हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मैथ मीडिया पे। तो आज हम लोग 13 फरवरी 2023 का थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 3, 5, 10 और x का औसत 5 है। 8, 12, 15, x और y का औसत 9 है। तो x और y का क्रमशः मान कितने होंगे। तो देखो, औसत 5 दिया हुआ है तो योगफल क्या होता है। योगफल होता है औसत गुने संख्या। तो यहाँ पे संख्या कितनी है, यहाँ पे 4 संख्या है। तो 4 से गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा और ये जोड़ के बराबर होगा। तो जोड़ दो, 5, 3, 8, 8, 10, 18, 18 प्लस x बराबर ये 5 चौका 20। तो x का मान 2, ये 18 है, 18 होगा तो x का मान 2 रहा होगा। यहाँ से x का मान 2 आ गया। यहाँ पर एक ये जो है कितनी संख्या है, 3, 2, 5 संख्या, तो 9 बचे 45। अब योगफल जो है 45 के बराबर होंगे। यहाँ से x का मान 2 रख दो। तो देखो ये 12, 8, 20 और 20, 15 कितना हो गया, 20, 15 हो गया 35 और 35, 2, 37। तो 37 प्लस 22 बराबर 45 है। तो y का मान कितना रहा होगा, 8 रहा होगा। तो यहाँ से x का मान 2 और y का मान 8। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएंगे, 4। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, 3 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस धातु बेलन को 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु बनाने के लिए पिघलाया जाता है। तो निर्मित शंकुओं की संख्या कितनी है। शंकुओं की संख्या पूछा है। तो एक आकृति से दूसरे आकृति में परिवर्तन कर रहे हैं तो इसमें आयतन जो है बराबर करेंगे। यहाँ से बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह कितना है, आर की जगह 3 है तो 3 गुना 3 और पाई आर स्क्वायर, एच की जगह 4। और शंकुओं की संख्या होगा तो शंकुओं की संख्या n मान लेते हैं। और यहाँ से शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर की जगह 1 है तो 1 गुना 1 और ऊंचाई की जगह 2 है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होते हैं शंकु का आयतन। यहाँ से पाई ये कट जाएगा और ये जो है 2 से काट दो तो ये 2 दूनी 4। अब यहाँ से गुना कर देंगे तो ये हो जाएंगे कितना, 3 तिया 9, 9 तिया, ये भागा में है तो इधर, ये भागा में इधर जाकर गुना में होगा। तो पहले इसके 3 तिया 9 दूनी 18 और 18 गुने 3 बराबर n। तो 18 तिया 54। तो इसका जो मान होगा 54 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, 10,000 की धनराशि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा। मिश्र धन पूछा है। तो देखो 10% का वैल्यू होता है 1/10, मतलब 10 मूलधन होगा तो मिश्र धन कितने हो रहे हैं, 11 होंगे। और 3 वर्ष के लिए तो क्या करेंगे, इसको क्यूब करेंगे। ठीक है, इसको क्यूब करेंगे तो ये 1000 होगा और इसका वैल्यू 1331 होते हैं। यहाँ पे देखो मूलधन जो है हमारे पास 1000 ऑलरेडी, यहाँ भी 1000 है तो मिश्र धन यही रहा होगा। तो मिश्र धन 1331 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1331। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक बेईमान विक्रेता चावल को 24 रुपये पर बेचता है जबकि उसने खरीदा कितना, 20 रुपये केजी पर। और वह जो है 1 केजी के बजाय 800 ग्राम ही देता है। तो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो ये सक्सेसिव के थ्रू बनेगा। यहाँ पर क्या है, 20 रुपये प्रति केजी खरीदता है और बेचता कितना है, 24 रुपये में। तो खरीदा कम में और बेचा ज़्यादा में, प्रॉफिट हुआ। अब वो क्या करता है, 1 केजी के बजाय जो है 800 ग्राम ही देता है। मतलब वो 800 खरीदा, 800 के जो वस्तु है वो जो है 1000 का, वो 1000 जो है कमा लेता है। मतलब 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, ये ग्राम है। ठीक है, तो दोनों ग्राम में ग्राम, अभी दोनों का रेशियो ले लो। और ये जो यहाँ से फाइनल वैल्यू जो आएगा ये इसका क्रय मूल्य आएगा और ये इसका बिक्री मूल्य आ जाएगा। ठीक है, ये जो आ जाएंगे कॉस्ट प्राइस और ये जो आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट उसका हम निकाल लेंगे। ये जो है 20 से काटेंगे तो 20 कितना हो गया, ये 20 100, तो ये 50 हो गया। ये 0 से 0 काट देते हैं तो ये 5 से काटेंगे, 16 5 80 और 4 8 से काट दो, 8 दूनी 16 और 8 3 24। तो यहाँ से 2:3 जो है
ये कॉस्ट प्राइस मतलब ये 2 खरीदा है 3 बेच रहा है, 2 रुपये में खरीदा 3 रुपये में बेचा। तो यहाँ से देखो कितना का प्रॉफिट हुआ, 1 का कितने में 2 में, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, तो 50 दूनी 100 मतलब 50% का उसको टोटल प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, 9 रुपये प्रति केजी कीमत वाले 20 केजी चावल को और 10 रुपये प्रति केजी कीमत वाले 25 केजी चावल के साथ मिलाया जाता है, तो 1 केजी मिश्रित चावल का औसत कीमत क्या है। औसत पूछ रहा है इसमें। देखो ये 20 केजी है जिसका मूल्य 9 रुपया है, और यहाँ से एक 25 केजी है जिसका मूल्य कितना है 10 रुपया है। तो अब यहाँ से टोटल का पूछा है तो इसको वेटेड एवरेज से निकालेंगे। ये काट देते हैं इसको, 25 और 500 के 20, तो 5 4 9। तो यहाँ से क्या करो, टोटल गुना करके भी ला सकते हैं। तो ये 9 चौका 36 और ये 10 पच्चे 50 बट्टे में 9। ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3650 86 और बट्टे में 9, तो 9 9 81, तो आएगा तो 9 पॉइंट समथिंग है, और 9 पॉइंट समथिंग एक ही में है। ठीक है, एक ही ऑप्शन में है। वैसे 9.5 और भी आएगा, लेकिन एक स्थान तक पूछा है तो 9.5 दिया है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, इसका मान तो ये 1750 है, और 20% का वैल्यू होता है 1/5 और 10% का वैल्यू 1/10। तो बस इससे कैलकुलेट कर लो। अभी 0 से 0 कटा तो 5 से काट देते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो 2 बचा 25, तो 5 25, तो कितना आ गया इसका 35। ठीक है, राइट आंसर 35 होगा। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक क्या होगा, मतलब महत्तम समवर्तक। तो महत्तम समवर्तक में देखना ये है कि तीनों जो है कौन संख्या से कट जाती है। दशमलव यहाँ 2 अंक के बाद, यहाँ भी 2 अंक के बाद, यहाँ भी 2 अंक के बाद, तो आंसर तो दशमलव जो है 2 अंक के बाद होगा, सभी में 2 अंक के बाद। तो बस देखना ये है कि कौन सी संख्या जो है सभी से कटेंगे। 5 तो किसी से कटेगा ही नहीं, 5 तो किसी से कटेगा नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब 3 से देख लो, 3 से कटने का नियम की जोड़ करके 3 से कटना चाहिए। यदि एक कट रहा है तो बाकी तीनों को चेक करेंगे। देखो 6 1 7 2 9 ये कट रहे हैं, 4 4 8 8 2 10 ये नहीं कटा, तो इसमें तो 0.3 जो है मिलेगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब जो है 2 से बड़ा 4 है, सबसे बड़ा बोला है, तो पहले 2 ना चेक कर करके 4 चेक करेंगे। और 4 का क्या नियम है कि लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है, लास्ट का 2 अंक। तो 4 से 4 चौका 16, 11 चौका 44 और ये 9 चौका 36, मतलब 4 से जो है ये तीनों संख्या कटेगी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.04। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, एक स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है नाव जो है, एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने में लिया गया समय। तो यहाँ 72 किलोमीटर है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। धारा की दिशा में जो है ये इसका चाल और इसका चाल जुट जाएगा, तो 10 और 2 कितना हो गया 12, तो 12 छक 72, तो कितने घंटा लगेंगे 6 घंटा लगेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, एक डीलर अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का खुले आम दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम बाट के बजाय 735 ग्राम का गलत बाट का व्यवहार में लाता है, तो डीलर का जो है लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये सेम क्वेश्चन पिछला वाला आ गया। ये 735 ग्राम जो है गलत बाट का उपयोग कर करके 1 केजी में 735 ग्राम का गलत बाट करता है, मतलब 1 केजी के बजाय जो है वो देता 735 ग्राम ही है। तो अब ये जो 735 ग्राम उसका क्रय मूल्य होगा, लेकिन वो ला कितना रहा है 1000 रुपये का ला रहा है। ठीक, मतलब 1000 ग्राम का उससे पैसा ले रहा है। ठीक है, उसका गया 735 ही, लेकिन ग्राहक से पैसा लिया कितना 1000 का, तो इसको जो अब ये जो होगा ये इसका कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। तो ये इससे जो आएगा इसका ये प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये इसका कॉस्ट प्राइस कहलाएगा और ये इसका सेलिंग प्राइस कहलाएगा। देखो अब इसको काटो, 5 से कट रहे हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, तो ये 200, और ये 5 से काटेंगे तो 5 14 25 70 और 5 7 35। अब देखो ये कितना प्रॉफिट हो रहा है 53, 147 और 53 जो हो जाएंगे कितना हो जाएगा 53 200, तो 53 का प्रॉफिट हुआ कितना में 147 में, और गुना 100, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये 53 100 बट्टा कितना आ गया 147। तो अब भागा लगा दो,
147 में जब 5300 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो कितना से कट रहे हैं, 14 तिया 42, 3 से 7 तिया 21, 2 14 तिया 42 और 2 कितना हो गया 44। तो 10 में से 1 गया तो 9 बचा, ये कितना फिर 12, 12 में से 8 गया तो 12 में से 4 गया तो 8, ये तो कैंसिल ही हो गया तो ये 890 बचा। अब ये कितने से लगेंगे तो 14 छक 84, 14 सत्ते 98 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 मरतबे, ठीक है, और 6 36 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 36 पॉइंट समथिंग जो है एक ही ऑप्शन में है और बाकी ऑप्शन में नहीं है, तो बस इतना ही कैलकुलेट करके हम आंसर ला करके आगे निकलेंगे। नेक्स्ट, इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है 48 एक्स स्क्वायर और 27 जो है समानुपात में, तो एक्स का मान, इसमें जो बोल रहा है ये 48 रेशियो एक्स स्क्वायर समानुपात फिर एक्स स्क्वायर का जो रेशियो है वो 27 से इस तरह से बोल रहा है कि समानुपात में है। तो x का मान ज्ञात करो। इसमें क्या करते हैं, पास को पास से गुना करेंगे तो x4 हो जाएगा और दूर को दूर से गुना करते हैं तो ये 48 और ये 27, ठीक है। तो ये देखो 16 48 होता है तो ये x4 का जो मान आएगा 16 का मतलब होता है 2 पर पावर 4 और 27 81 और 81 का मतलब 3 पर पावर 4। तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि ये 3 दूनी 6 पर पावर 4 है और ये 4 से 4 कट जाएगा तो x का मान 6 होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है 6 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे बोल रहा है ये कम समय का क्वेश्चन है और ऐसा सेट में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं तो सब लोग लगभग सीख गए होंगे। ए का जो है, ए जो है 60 दिन में करता है और बी जो है 75 दिनों में करता है। कम समय का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो इसका जो क्षमता निकालेंगे पहले, ठीक है। क्षमता निकालने के लिए ए इसका जो है यहाँ 75 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। 15 से 15 पचे 75, 15 चौका 60। तो जब अब ये पूरा गुना करेंगे तो इसका टोटल वर्क जो हो जाएगा 300, 6 पचे 300 हो गया। अब बोला कि दोनों एक साथ मिल करके तो 5 और 4 9 क्षमता लेकर करेगा तो कितने दिन में करेंगे, 9 से भागा देंगे तो ये समय आ जाएगा 3 तिया 9 और 100 तिया 300, 100/3 का मतलब होता है 33.1/3 डेज। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है ये भी कम समय का क्वेश्चन, अमन रमन और यश जो है 29 दिनों में करते हैं, रमन और यश जो है 58 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो इसका टोटल वर्क 58 एलसीएम दोनों का, तो 58 29 दूना 58 और 58 एकम 58। अब बोलता है अमन और रमन जो है यश मिल करके एक साथ काम शुरू करते हैं और 15 दिनों शुरू करते हैं, लेकिन अमन 15 दिनों के बाद जो है काम छोड़ देता है। अमन जो है 15 दिनों तक काम छोड़ देता है, लेकिन 15 दिनों तक तो तीनों कर रहे हैं। तो 15 दूनी 2 क्षमता लेकर के, तीनों का क्षमता 2 है तो 2 क्षमता लेकर 15 दिन करेंगे तो 30 काम, तो 30 काम माइनस कर दो, बचा कितना 28। अब जो है बोलता है उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जो रमन और यश जो है शेष कार्य को पूरा किया। तो अब शेष कार्य ये है और एक क्षमता लेकर के, दोनों का क्षमता एक है, एक क्षमता लेकर करेगा तो इतने दिन में काम जो है करेगा, तो 28 दिन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, एक दुकानदार जो है एक वस्तु पर 20% की छूट देता है और 600 अंकित मूल्य वाली वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा। देखो 600 तो अंकित मूल्य है, ये 20% छूट दिया तो बेचेगा कितना में 80% में, तो 600 का 80% निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 00 से 00 काट दो, 6 8 48 480, तो 480 इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, आम रस के एक कार्टन में 500 ml होता है, एक विशेष ऑफर में कार्टन में जो है 15% अतिरिक्त मिल रहा है, तो विशेष ऑफर में कार्टन में कितना आम रस आएगा। देखो 500 तो पहले था ही, लेकिन बोलता है कि वो जो ऑफर के अनुसार 15% इसका और मिलेगा, तो 15% मतलब 100 से भागा देंगे ये, तो 00 से 00 काट दो, 15 पचे 75, तो हो गया 575, तो इसका राइट आंसर 575 होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, दो नाव ए और बी एक दूसरे की ओर 272 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से चलना आरंभ होती है। शांत जल में नाव ए और बी की चाल क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा है।
ए धारा की दिशा में चलेगा और जबकि बी जो है धारा के विपरीत दिशा में चलेगा, तो दोनों एक दूसरे से कितने समय में मिलेंगे। देखो ये यहाँ से ए है और ये जो है बी बोला है और दोनों के बीच की दूरी 272 किलोमीटर है। ठीक है, ए जो है 32 किलोमीटर की चाल से चलेगा और ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। ए धारा की दिशा में चलेगा, तो धारा की चाल जो हम मान लेते हैं x है। धारा की चाल कितना मान लिए x, तो अब x किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब ये धारा की दिशा में जाएगा तो जुटेगा और ये धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो घटेगा। ठीक है, अब विपरीत दिशा में जा रहा है तो वे एक दूसरे को कितने समय में मिलेंगे, तो ये इधर से इधर और ये इधर से इधर आ रहा है, तो दोनों का सापेक्षिक चाल जो है विपरीत दिशा में, तो सापेक्षिक चाल जुटेगा। यहाँ पर टोटल दूरी 272 है और समय निकालना है, तो सापेक्षिक चाल जोड़ करके भागा दे दो, तो ये x तो x कटेगा ही। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 32 और 36 68। अब यहाँ से देखो कितने से कट रहा है, तो ये कट रहा है 8 चौके 32, 6 चौके 24, 3 27, 4 से कट गया, तो कितना घंटा मिल जाएंगे, 4 घंटे में मिल जाएंगे दोनों। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, एक वस्तु का सूची मूल्य निर्धारित किया गया है और उस वस्तु पर 10% छूट देता है और छूट की जो वैल्यू है 100 है, मतलब 100 यहाँ पे है और छूट यहाँ पे 10 है, तो छूट का तुलना छूट से, और पूछा सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य, तो 100 से गुना, तो ये 0 से 0 काट दो। 100 अंकित मूल्य यदि मानते हैं तो उस पर 10 छूट दे रहा है, तो छूट की तुलना छूट से और अंकित मूल्य पूछेगा तो 100 से गुना करेंगे, तो 0 से 0 कटेगा, 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1000, तो इसका राइट आंसर 1000 होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, बोल रहा है 3 वर्षों में 75,000 का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि आधार पर गणना करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज दर पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 6% और तीसरे वर्ष में 8% हो। ठीक है, तो यहाँ से टोटल 75,000 है। ठीक है, 5% का वैल्यू कितना होता है, 5% का वैल्यू 1/20 होता है, मतलब 20 मूलधन है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 21/20। अब यहाँ से ये 6% है, 6% का वैल्यू होता है 3/50। यदि 50 मूलधन है तो फिर मिश्रधन कितना हो जाएगा, 53। अब यहाँ से 8% का वैल्यू होता है 2/25, तो 25 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 27। अब क्या करना है कि ये जो पूरा आया तो मिश्रधन आया, अब हमें क्या करना होगा, मूलधन जो है मूलधन घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा, तो ब्याज 75,000 यहाँ से घटाना होगा। ठीक है, अब ये 2 0 से 2 0 काट दो। ठीक है, ये दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, ये दोनों को गुना करने पर, तो ये 0 से 0 भी कट रहे हैं और ये 25 या 75। अब ये टोटल को गुना करके जब इसको घटाएंगे तो जो आएगा वो आंसर आएगा। अब देखो किस तरीका से गुना करते हैं, पहले तो यूनिट डिजिट से मैच करा लो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 तिया 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, तो 3 आया। यहाँ से जो है 75000, तो ये 3 में से 0 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट तो 3 ही आना है, तो यूनिट डिजिट जब 3 आएगा तो ये वाला तीनों ऑप्शन होगा नहीं, यही आंसर होंगे। ठीक है, जब हम इसको पूरा गुना कर करके जब इसको घटाएंगे तो आएगा 15,153 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट डिजिट मैच करा के करा लेंगे, नहीं तो इसको गुना करेंगे तो गुना करके जो आएगा ये लिखेंगे और उसको घटाएंगे 75,000 तो वो आ जाएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है राकेश को 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार कंटेनर को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोलाकार कटोरे से पानी से भरा जाना है। टैंक को पूरी तरह पानी से भरने के लिए अर्धगोलाकार कटोरे से बेलनाकार कंटेनर में कितनी बार पानी डालना होगा। जैसे बोला है यहाँ पर जो है एक बेलनाकार टैंक है, इस तरह से बेलनाकार टैंक है और एक अर्धगोलाकार जो है कटोरा है, और अब ये कटोरे से कितनी बार इसमें जो है पानी डाले कि ये जो है बेलनाकार जो टैंक है वो पूरे भर जाए। तो इसका आयतन और ये जितने बार डाले उसका आयतन जो है आपस में बराबर होगा, तो संख्या मान लेते हैं n, तो इसका आयतन और n गुने इसका आयतन जो है बराबर कर दो। तो यहाँ बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन होते पाई r², r के जगह कितना है 10 है तो 10 गुने 10 और h के जगह ऊंचाई भी 10 है, और ये अर्धगोलाकार है तो पहले तो n गुने
एक कटोरे का आयतन, तो अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, आर के जगह 5 × 5 3 बार। ठीक है, यहाँ से पाई काट दो, ये 5 दूनी 10 से 10 कट जाएगा, और ये 5 से 5 दूनी 10, और यहाँ से ये 5 से 5 दूनी 10, तो यहाँ से 2 दूनी 4, ये भागा में इधर आके गुना होगा तो 4 तिया 12, तो n का जो मान है मतलब 12 बार वो डालेगा तो जो है पूरा बेलनाकार टैंक भर जाएंगे। नेक्स्ट, इसमें ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले 3 दूनी 6 1 7/2, ये तो 7/2 हो गया भागा। अब यहाँ से 4 एकम 4 1 5/4 है ये। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 3 एकम 3, 3 2 6 हो जाएगा, तो ये 3 और 2 5, मतलब 5/6। ठीक है, इसको इस तरीक़ा से यहाँ लिखेंगे 3, और यहाँ से ये 2, और नीचे सीधे गुना किए तो 3 और 2 5/6 हो गया। ठीक है, अब ये प्लस में 7/5, तो मतलब हमें पहले भागा करना होगा तब लास्ट में हमें ऐड करेंगे। यहाँ से भी दोनों को करो, तो ये 4 और 6 का लघुत्तम 12, तो 12 करेंगे तो ये 4 तिया 12, तो 5 तिया 15 हो गया ये, और ये 12 करेंगे तो 6 दूनी 12 2 और 5 दूनी 10, मतलब 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 7/2 भागा, ये आ जाएंगे कितना, ऊपर आ रहा है 15 में से 10 गया तो 5/12 आ रहा है। ये कितना आ रहे हैं 5/12। ठीक है, अब इसे भागा से गुना करेंगे यदि, तो 12 ऊपर और 5 नीचे होता। चलो एक लाइन और कर देते हैं, तो ये 7/2 भागा से गुना करेंगे तो 12 ऊपर और 5 नीचे प्लस 7/5। अब कैलकुलेट कर दो इसे, देखो 2 से कटेगा 6, अब ये 7 × 42/5 और ये 7/5, तो 42 और 7 कितना हो गया 49/5। 49 तो 45, 9 पूर्णांक 45 और 4 49, तो 9.4/5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, दो संख्या जो 2:3 के अनुपात में प्रत्येक में 7 घटाया जाए तो नई संख्या जो 7:11 के अनुपात में होगी, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखो संख्या मान लेते हैं इस तरीक़ा से 2x, और ये मान लेते हैं हम 3x। अब इसमें प्रत्येक में जो बोल रहा है 7 घटाया जाता है, तो जो है अनुपात 7:11 हो जाते हैं। बस अब इसे कैलकुलेट कर लो, तो 11 से 11 दूनी 22x माइनस 11 77, और यहाँ से 21 और माइनस 7 49, ये x होगा। अब 21x इधर घटाएंगे तो x बचेगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में। अब 49 माइनस x है, -49 और प्लस 77, तो घटा दो इसको, तो x के मान आएगा कितना 17 में से 9 गया 8, बच गया कितना 6 में से 4 गया 2, तो x का मान 28 है। बोला छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 2x है, तो 2 × 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा 56। या फिर इसका सबसे सिंपल मेथड हम जो है समान वृद्धि और समान कमी का रेशियो हम पढ़ाए हैं, तो जो नहीं देखे वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं। समान कमी और समान वृद्धि का उसमें थंबनेल लगा हुआ है, वो वाले वीडियो जाकर देख सकते हैं। देखो इस तरीक़ा से होता है, इसमें जब समान कमी समान वृद्धि होते हैं तो अंतर बराबर होते हैं। 2:3 है और ये 7:11 है, तो यहाँ से 2 का 3 का अंतर जो है 1 है, और 7 और 11 का अंतर 4 का, तो ये दोनों को अंतर बराबर कर दो। तो ये 4 से गुना करेंगे तो ये भी 4 से गुना, तो ये भी 4 से गुना करेंगे। यहाँ देखो 4 दूनी 8, 8 से 7 हुआ तो कितना 1, यहाँ भी 1 ही आएगा। और क्वेश्चन के अनुसार जो है घटाया कितना जा रहा है 7, और इसके अनुसार कितना 1। अब देखो पूछा छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या यहाँ पे कितना है 8 है, तो 8 से गुना कर देंगे तो 8 7 56, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 20 क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर दिए, और इसका PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।